नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विधान पार्षद चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, राबड़ी देवी ने भरा पर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया दावा, बिहार में जनता का राज होगा कायम। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने की बड़ी मांग। मिशन सुरक्षा के तहत अपराधियों पर नकेल कसने को तैयार है बिहार पुलिस। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार विधान परिषद की विधानसभा कोटे की 11 सीटों के लिए चुनाव को लेकर भाजपा के 3, राजद और भाकपा माले के 5 उम्मीदवार ने आज नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने विधान परिषद के लिए मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं राजद ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रदेश राजद प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर और राजद के कार्यकारिणी सदस्य फैसल अली को तथा भाकपा माले ने शशि यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के अंतिम दिन ये सभी 8 प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। जदयू से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खालिद अनवर नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। हम के संतोष कुमार सुमन ने भी नामांकन कर लिया है। सभी 11 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 11 मार्च को संपन्न हो जाएगी। 12 को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 14 मार्च को प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। कुल 11 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में रहें तो सभी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र 14 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। चुनाव की स्थिति में 21 मार्च को मतदान और उसी दिन वोटों की गिनती कर चुनाव परिणाम जारी करने का शेड्यूल तय है। महागठबंधन के प्रत्याशियों द्वारा विधान परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी, जदयू के खालिद अनवर और भाजपा के मंगल पांडे और हम के संतोष कुमार सुमन पुनः विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी लंबे अरसे के बाद विधान परिषद में दोबारा सदस्य बनने जा रहे हैं। वहीं भाजपा से अनामिका सिंह तथा लाल मोहन गुप्ता, राजद से उर्मिला ठाकुर और फैसल अली और माले नेत्री शशि यादव विधान परिषद में नए चेहरे होंगे। ये सभी पहली बार MLC बनने जा रहे हैं। मैडम नॉमिनेशन करने आई हैं, फिर से मैडम नॉमिनेशन करने आई हैं। लालू जी नॉमिनेशन करने आए हैं। आपके चारों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। निर्विरोध चुने जाएंगे सब लोग। लालू जी तो नहीं बोलेंगे। लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। राबड़ी जी नॉमिनेशन करने आई हैं। क्या कहेंगे सर लालू जी? कहाँ विधानसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती। सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है।
ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार को इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग मैं केंद्र सरकार से करता हूँ। एयर कनेक्टिविटी है, रिवर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। रोड में भी 3-4 तरह के रोड हैं। अब तो एक्सप्रेस हाईवे का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। बहुत ही ज़्यादा घनत्व का राज्य बिहार है। प्रारंभिक दौर में आज़ादी जब शुरुआती काल था, इतिहास बताता है कि पहले आखेट युग आया यहाँ, इसके बाद पशुपालन युग आया, इसके बाद कृषि युग आया, तब औद्योगिक युग आया, अब वैज्ञानिक युग है। गंगी जमुनी सभ्यता के नाम से ये देश जाना जाता है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लीन एयर, समतल भूमि, तो पानी बहुत ही आवश्यक चीज था। तो गंगी जमुनी मैदान में पानी की उपलब्धता के चलते साउथ इंडिया में आबादी का घनत्व कम रहा, नॉर्थ में ज़्यादा रहा। अंग्रेज भी आए तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाया और अंग्रेजों ने कहा था ये भारत जो है सोने का चिड़िया है। लेकिन आज वक्त बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट बहुत ही अधिक आवश्यक चीज़ है रोजगार पैदा करने में। और रोजगार जब तक दुनिया की कोई ताकत 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये झूठ के वादे, गलत कल्पनाएं हैं। सरकार को जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही नौकरी सृजित करती है और उतनी ही तो नौकरी देती है। लेकिन रोजगार देना सरकार का दायित्व है लोकतंत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए पावर एंड कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक है। और रविशंकर बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, मैं स्मरण करना चाहूँगा जेटली जी को। स्वर्गीय अरुण जेटली ने जो जीएसटी लागू किया, मुझे स्मरण है कि जिस रोज लॉन्च हुआ था तो खाने के टेबल पर हम लोग बैठे हुए थे। जेटली साहब ने कहा विजेंद्र भाई अंजलि जी, अगले 7-8 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें स्थान पर जाएगी, क्योंकि टैक्स की चोरी का रुकना सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को सुधार करने का काम हुआ। और संयोग से, सौभाग्य से पूरी जीएसटी की प्रणाली में मैं था। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग हैं, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दें, ताकि जनसंख्या के घनत्व में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता बिहार में पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना पूरा उम्मीदवार जो उतारा है, इस पर
केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वो स्वार्थियों व सत्ता के लिए स्वार्थ कितनी टकराहट है, जिसकी कोई नीति नहीं है, नीयत नहीं है और उनको ना देश के लोगों से मतलब है, ना ही विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में वहाँ परिवारवाद ही चला है और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई नाराज़गी नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब एक साथ है, मजबूती के साथ है। मजबूती के साथ हम लोग 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो न्याय पथ पर चले, और धर्म का मतलब वही है जो अपनी माटी और भूमि के लिए, देश के देशवासियों के लिए काम करे। जहां न्याय की व्यवस्था हो वही धर्म है। धर्म आज मोदी जी के साथ है, धर्म न्याय मोदी जी के साथ। और धर्म का मतलब जहां अत्याचार ना हो, घोटाला ना हो। उन्होंने कहा कि देश को लूटने का काम किया जा रहा था, स्वार्थ के लिए, परिवारवाद के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हैं केजरीवाल। ये लोग अधर्मी हैं और उन्होंने कहा कि महागठबंधन जैसे लोग धर्म के पद पर चलने वाले हैं। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर नित्यानंद राय ने कहा कि बालू माफिया हो, अत्याचार करने वाला हो, गरीबों को लूटने वाला हो, उसको सरकार बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के हित में माफिया राज समाप्त होगा और जनता का राज यहाँ कायम होगा। लटका देंगे, इसका असर देखने को मिल रहा है। ईडी ने सुभाष यादव को पकड़ लिया है। यहाँ जो भी भू माफिया हो, बालू माफिया हो, अत्याचार करने वाला हो, अनाचार करने वाला हो, गरीबों को लूटने वाला हो, भ्रष्टाचार फैलाने वाला हो, वैसे सारे माफियाओं को इस बिहार की धरती पर कोई गुंजाइश नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी जो कहे हैं वह बिहार के लोगों के हित में कहे हैं। माफिया राज समाप्त होगा और जनता की राज यहाँ है और जनता की राज रहेगा और यहाँ विकास का काम होगा। सारे माफियाओं का दिन अब लटक गया है, माफियाओं का अब कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो न्याय पथ पे चले। धर्म का मतलब है जो अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करे। जहां न्याय की व्यवस्था हो वहां धर्म है, जहां सत्कर्म है वहां धर्म है। तो धर्म और अधर्म की बीच की लड़ाई है। धर्म आज मोदी जी के साथ है, धर्म न्याय मोदी जी के साथ है। और अधर्म का मतलब है जहां अत्याचार हो, घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, अनीति हो और देश को लूटने का काम करता हो, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हो। केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी करने वाले। वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग होने की उम्मीद है? आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्द ही। लेकिन चिराग नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं ना कहीं जो कोई नाराज नहीं है एनडीए में, कोई नाराज नहीं है। या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट। छात्र जदयू मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को छात्र हित में कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने कहा कि माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने कई मांगों को रखा है, जिसमें प्रमुखता से मांग है कि मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत अरवल जिला में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, जिसको लेकर छात्रों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर अरवल जिला में एमए पीजी की पढ़ाई होना शुरू हो जाएगा तो अरवल जिला के छात्र छात्राओं को किसी अन्य जिला में जाना नहीं पड़ेगा और छात्रों को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी।
मौके पर माननीय मंत्री विजय चौधरी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि आप सभी की मांग जायज़ है, आप लोग लिखित में विश्वविद्यालय को सूचना कर दें ताकि विश्वविद्यालय हमें भेज देगा और आप लोगों का जो मांग है उसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। देख के परिचय दिए, उम्मीद देख के फिर अंदर में दिए, अभी फिर दे रहे हैं चारों जगह। याद है ना? बिल्कुल सर। एक आग्रह है सर, मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 जिले हैं सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। चारों जिले में पीजी की पढ़ाई होती है सर, लेकिन अरवल जिला एक है, वो भी मगध विश्वविद्यालय तक आता है। वहाँ 2 कॉलेज है सर, लेकिन वहाँ पे पीजी की पढ़ाई नहीं होती है सर। इसकी वजह से सर वहाँ के छात्रों को जहानाबाद सर और गया हो। आज हमारी मगध विश्वविद्यालय की शिष्टमंडल कमेटी ने माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सर से मुलाकात की गया के सर्किट हाउस में। या तो कि हम सभी ने करीब 6 सूत्री मांगों को माननीय मंत्री के समक्ष रखा। पहला हमारी जो मांग थी जो कन्या उत्थान योजना में जो लड़कियां मगध विश्वविद्यालय की जो छात्राएं जो उत्तीर्ण हुई है, जो किसी कारण सेशलेट होने के कारण के वजह से उन लोगों ने अपना आवेदन नहीं कर पाया, पोर्टल बंद हो गया, इसको खोलने के संबंध में हमने पहले मांग रखा। दूसरी हमारी ये मांग थी मंत्री सर से कि मगध विश्वविद्यालय करीब 5 जिलों में इसके कॉलेजेस हैं, इसमें नवादा, गया, औरंगाबाद और आपके जहानाबाद, उसमें अरवल जिला है। सारे जिलों में पीजी की पढ़ाई होती है। अरवल जिला में 2 कॉलेज है जहां पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। ये हमारी मांग है कि अरवल जिला के जो छात्र जो डर के ढोकरे बहुत दूर उनको पीजी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, उसको लेकर हम लोगों ने मांग की कि अरवल जिला में ही पीजी की पढ़ाई हो, दोनों कॉलेज को मान्यता दिया जाए, जो दोनों कॉलेज ये पीजी की पढ़ाई को शुरू किया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने जो स्नातक जो 4 साल के जो बीए हुए हैं, बीए बीएससी हैं, इसमें छात्राएं और एससी एसटी के जो छात्र हैं जिनको इस बार शुल्क लग गया, मुख्यमंत्री जी की योजना है कि कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देनी है, जबकि उस चीज का विभिन्न कॉलेज पालन नहीं कर रहे हैं। करीब लगभग कॉलेजेस में लड़कियों को पैसा लग रहा है, एससी एसटी को पैसा लग रहा है। ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में हम लोगों ने दिया। साथ ही हम लोगों ने मगध विश्वविद्यालय में जो विभिन्न समस्याएं हैं, खासकर छात्रावास, नए छात्रावास के निर्माण हेतु हम लोगों ने शिक्षा मंत्री सर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इसलिए ये भी हमारी मांग थी। साथ ही जितनी भी समस्याएं हैं मगध विश्वविद्यालय के अंदर, तो विभिन्न मांगों के थ्रू हम लोग ज्ञापन सौंपने का आज काम किया। माननीय मंत्री सर ने हम लोग को आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांग को हम जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हम खास करके जो मैंने जोड़ दिया है इस पे कि अरवल जिला में 2 कॉलेज है, लारी देलहत्ता और लारी में कॉलेज है कलेर में, दोनों कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो, ताकि अरवल जिला के जितने भी छात्र हैं, हमारे कुर्था के छात्र हैं, ये सब अपने ही जगह में अपने जिले में ही रहकर पढ़ाई कर सके, उन्हें दूर ना जाना पड़े। ये सब कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण मांगे थी, जिसको लेकर साथ ही मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ही महिला कॉलेज है गया जिला में, जो गौतम बुद्धा महिला कॉलेज है, उसको लेकर हम लोगों ने कहा गौतम बुद्धा महिला को बड़ा करना चाहिए ताकि हमारी आधी आबादी महिलाएं उसमें पढ़ सके। और जिसको लेकर हम लोगों ने कहा कि सर यहाँ एक व्यवस्था दिया जाए, गौतम बुद्धा महिला कॉलेज कंजस्टेड एरिया में बना हुआ है, इसको एक जमीन दिया जाए ताकि इस कॉलेज को बड़ा कर सके, ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इसमें अच्छा रूप से पढ़ कर सके। यही कुछ मांगे थी। उत्तम कुशवाहा, अध्यक्ष मगध। मिशन सुरक्षा के तहत अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में बिहार पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। मिशन दियारा के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर अब तक बिहार के 41 दियारा इलाके में पुलिस कैंप खोले गए हैं। इस बात की जानकारी एआईजी विशाल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन सभी पुलिस कैंप का लगातार मुख्यालय स्तर और सीनियर पुलिस अधिकारियों के स्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि मिशन दियारा और सुरक्षा अपने लक्ष्य को जल्द पा सके, दियारा इलाके से अपराध और अपराधियों का खात्मा हो सके। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। पहले ही मिशन सुरक्षा के डिफरेंट कंपोनेंट्स की जानकारी दी गई है। मिशन सुरक्षा के तहत बिहार पुलिस निरंतर अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई कर रही है और सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। मिशन सुरक्षा के अगले चरण में जो है, जो हम लोग को दियारा क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति को मजबूत करना था और वहाँ डिफरेंट पुलिस कैंप्स की स्थापना करनी थी, तो उसी दिशा में प्रथम चरण में पुलिस के दियारा क्षेत्रों में 22 पुलिस कैंपों की स्थापना की गई एवं द्वितीय चरण में लगभग 19 पुलिस कैंप स्थापित किए गए।
इस प्रकार से कुल अब तक 41 पुलिस कैंपों की दियारा क्षेत्र में स्थापना की जा चुकी है। इन कैंपों द्वारा दियारा क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहते हुए वहां पे जो भी आपराधिक एलिमेंट्स हैं उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और इन कैंप के लिए प्रत्येक कैंप के लिए 2 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और प्रत्येक कैंप को जो है एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर जो है उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और इसके अलावा जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी उनका प्रभावी उपयोग अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मजबूत करने में कर रहे हैं एवं सभी जो दियारा के कैंप हैं उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय कर रहे हैं एवं सभी सीनियर ऑफिसर्स के स्तर से नियमित रूप से इन सभी कैंप्स का अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि पुलिस की उपस्थिति इन सुदूर क्षेत्रों में बनी रहे और वहां पे जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पे लगाम लाने में जो है पुलिस सफल रहे। इसके अलावा जो उनके कैंप के मुख्य काम हैं, जो भी दियारा क्षेत्र के कुख्यात या वांछित अपराध कर्मी हैं उनकी सूचना प्राप्त करना एवं जो भी पुलिस के दियारा क्षेत्रों में एंटी क्राइम ऑपरेशंस होंगे उसको कोऑर्डिनेट करना एवं समय समय पे इन ऑपरेशंस को चलाना। दियारा और टाल क्षेत्रों में जो भी अपराध कर्मी हैं उनके द्वारा किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है एवं उनको कहाँ पे छुपाने का या रखने का प्रयास किया जा रहा है, इस संबंध में भी जानकारियों को एकत्रित करना और दियारा के गांव का क्राइम और क्रिमिनल सर्वे करना ताकि वहां पे नए कौन से अपराधी आके अपना जगह बना रहे हैं उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल सके एवं दियारा क्षेत्र में शराब, मादक पदार्थ या हथियार के निर्माण हेतु कोई मिनीगन फैक्ट्री वगैरह है तो उसका पता लगाना, तस्करी के संबंध में कोई यदि सप्लाई चेन है दियारा क्षेत्रों में उनको पता लगाना ताकि उनके अगेंस्ट में भी ऑपरेशंस नियमित रूप से किए जा सके और उनको ध्वस्त किया जा सके। इसके अलावा बालू के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई करना और जो इन एक्टिविटीज में जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनको चिन्हित करना। इसके अलावा जो भी वहां पे नाव का परिचालन होता है तो सभी नाविकों का भी डेटाबेस ये जो कैंप है हमारे वो तैयार रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पे उस डेटाबेस का भी प्रयोग पुलिस के द्वारा किया जा सके। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।